स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फिटर रेट थ्योरी में आज सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट नंबर 14 हम लोग करेंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। एंड अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं एंड आपका भी एग्जामिनेशन अभी आने वाला है तो आपके लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पहले के पार्ट्स आपने नहीं देखे, जो कि 13 पार्ट हो चुके हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट पहले नंबर पे आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। साथ में आपको फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और अन्य ट्रेड जो है उनकी भी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मिलेगी। उनसे जाके आप अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में भी और वीडियोज़ ऐड होते रहेंगे पार्ट वाइज। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से हिट कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करेंगे 51 नंबर से। आज स्टार्ट होगा ये वीडियो। आपका जो सेमेस्टर नंबर 2 का पीडीएफ है भारत स्किल निमी का, उसका यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एंड जैसा सभी वीडियो हम आपके लिए रखते हैं, लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए जो कि प्रीवियस पार्ट से हमने रखा है एज अ बोनस क्वेश्चन, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जिसके भी कमेंट सही होंगे उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना आपके लाइक के वीडियो यूट्यूब पे डाउन हो जाती, आगे नहीं बढ़ पाती है। क्वेश्चन है यहाँ पे 51 नंबर। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेंटर स्क्रू इन डाई स्टॉक। डाई स्टॉक आप सबने देखा होगा, जो पाइप में चूड़ी काटने के काम आता है। तो डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का क्या लाभ होता है, वो क्यों दिया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। टू टाइटन द डाई, डाई को कसने के लिए। टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। टू एडजस्ट द डाई ऑफ इंटरनल थ्रेड, आंतरिक चूड़ी जो व्यास है उसे समायोजित करने के लिए। या टू एडजस्ट द डाया ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड, बाहरी चूड़ी जो है उसका व्यास समायोजित करने के लिए। तो डाई में सेंटर स्क्रू का लाभ ये होता है, उससे हम जो डेप्थ ऑफ कट है ना, कट की गहराई, उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसे हम समायोजित कर सकते हैं। कुछ इस तरह का ये डाई स्टॉक होता है। डाई विद डाई स्टॉक आप देख सकते हैं, यहाँ पे डाइयाँ लगी होती हैं। ये आपका होता है सेंटर स्क्रू और ये दोनों होते हैं साइड स्क्रू। ये रहता है आपका हैंडल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ स्क्रू मार्क्ड एज एक्स। अब ये क्या है, आपका एक थ्रेड है, ठीक है। इसमें जो एक्स वाला पोर्शन है क्या है, रूट है, पिच है, क्रेस्ट है या थ्रेड एंगल है। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका थ्रेड एंगल। जो चूड़ी उसका जो कोण है उसे हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं एक्स वाले पोर्शन से। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, व्हिच टर्म डिस्क्राइब्स द एक्सियल मूवमेंट ऑफ स्क्रू इन वन कंप्लीट टर्न। मतलब एक यहाँ पे ऐसा स्क्रू है अगर, ठीक है, तो ये पूरा एक राउंड अगर घूमेगा तो उससे और जो एक्सियल मूवमेंट होगा, जो ट्रेवल वो करेगा, ठीक है, उसे यहाँ पे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं उसकी लीड। क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 1 स्टार्ट है, ये 2 स्टार्ट है, तो यहाँ पे ये क्या है, इसका लीड हो जाता है। ये आपका क्या होता है, यहाँ पे पिच रहता है। तो पिच और लीड आप देखेंगे क्या रहता है, बराबर रहता है। लेकिन अगर 2 स्टार्ट रहेगा तो लीड क्या हो जाता है, पिच का डबल हो जाता है, ठीक। उतना ये ट्रैवल करेगा। एक बार जब आप इसको एक राउंड ऐसे घुमाएंगे टाइट करने के लिए, तो ये कितनी दूरी ट्रैवल करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं लीड। अगला क्वेश्चन है, हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बिट इज मेजर्ड। ड्रिल बिट जो है उसका साइज हम कैसे मापते हैं। बिटवीन फ्लूट्स, बिटवीन द लैंड, बिटवीन वेब या नेक डायमीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बिटवीन द लैंड, ठीक है। इस तरह का आपका ड्रिल बिट है। इसके सारे पार्ट्स आप यहाँ देख लीजिए। ये आपका लैंड, ये फ्लूट्स, ये बॉडी क्लियरेंस, ये पॉइंट होता है आपका, ये फुल इसकी बॉडी कही जाती है और इसे हम लोग बोलते हैं सैंक, एंड ये है आपका टैंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द हेलिक्स एंगल ऑफ जनरल पर्पज ड्रिल। एक जनरल पर्पज ड्रिल का जो हेलिक्स एंगल है वो क्या होता है। तो हेलिक्स एंगल एक जनरल पर्पज ड्रिल का 27.5 डिग्री 27.5 डिग्री जनरली होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, कोई ड्रिल बिट होता है तो उसका ये होता है आपका पॉइंट एंगल, एंड ये रहता है आपका हेलिक्स एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का आपको नाम बताना है, क्या है टूल का नाम आपको बताना है। पायलट ड्रिल है, काउंटर सिंक है, ड्रिल विद पायलट है या काउंटर सिंक विद पायलट है। तो ये काउंटर सिंक विद पायलट है आपका, ठीक है। काउंटर सिंकिंग में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हिच पार्ट ऑफ अ रीमर इज डिजाइंड फॉर द रिमूवल ऑफ चिप्स। एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया जाता है या गया है। फेस, फ्लूट, हील या कटिंग एज। तो रीमर से हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस पार्ट में भी हमने पढ़ा था, जो ड्रिल किया हुआ होल होता है या बोरिंग किया हुआ होल होता है, उसकी फिनिशिंग के लिए हम लोग रीमर यूज करते हैं, ठीक है। ये हैंड रीमर भी है, मशीन रीमर भी है। इसमें ये जो फ्लूट्स बने होते हैं, इनका काम क्या होता है, जो चिप्स है उसे क्या करें, ये निकाल दिया करें, रिमूव कर दिया करें बीच में से।
अगला क्वेश्चन है व्हाट द पर्पज ऑफ टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल। टाइप एस ग्रेड की जो ट्विस्ट ड्रिल होती है उसका पर्पज क्या है? यूज फॉर हार्ड मटेरियल, यूज फॉर हाई कार्बन स्टील, यूज फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल, या यूज फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सी, यूज फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 59 है व्हाट द रीज़न फॉर रफ होल्स इन ड्रिलिंग। एक ड्रिलिंग में अगर रफ होल हो रहा है मतलब होल जो फिनिश्ड नहीं है एकदम, तो उसका कारण क्या होगा? अनइक्वल पॉइंट थिनिंग यानी असमान बिंदु जो है उसका पतला हो गया आगे वाला, ड्रिल पॉइंट नॉट इन सेंटर, ड्रिल का जो पॉइंट है वो सेंटर में नहीं है, क्लियरेंस एंगल इज़ इनकरेक्ट, क्लियरेंस एंगल जो है गलत है, या ड्रिल कटिंग एज आर नॉट शार्प। तो जब ड्रिल का जो कटिंग एज है वो शार्प नहीं रहेगा, उस केस में आपका जो होल होगा वो हमेशा क्या बनेगा? रफ होगा, वो बहुत ज़्यादा फिनिश्ड नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द ड्रिल साइज फॉर फिनिशिंग 19 mm रीमिंग होल एज पर टेबल अंडर साइज 0.2 एंड ओवर साइज 0.05 mm। तो 19 mm का अगर आपको रीमिंग होल करना है, रीमिंग से 19 mm उसे बनाना है आपको, तो कितने साइज का आपको ड्रिल करना पड़ेगा? बाकी पैरामीटर आपको दिए हुए हैं, तो आप वही कर दीजिए। 19 में से जो 0.25 आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18.75। यही यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का आपको नाम बताना है, क्या है टूल देख के, ठीक है। ड्रिलिंग है तो ड्रिलिंग तो नहीं हो सकता, स्पॉट फेसिंग बिल्कुल नहीं है, काउंटर सिंकिंग एंड काउंटर बोरिंग में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बेसिकली ये है यहाँ पे काउंटर बोरिंग। अब आपको जितने ऑपरेशन होते हैं ना ड्रिलिंग के, उनसे एक बार हम आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, जिससे आप क्वेश्चन देख के फिगर देख के आसानी से कह सकें कि ये कौन सा ऑपरेशन है, ठीक है। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होता है आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन, जब किसी में आपको सुराख करना हो किसी मेटल में। ये होता है बोरिंग, आपने ड्रिलिंग से कोई होल किया बट उस होल को और बड़ा करना है, जिस साइज का ड्रिल ना आता हो, तो आप बोरिंग टूल से उसे और डाया उसका बढ़ा सकते हैं। देन अगला ऑपरेशन आता है रीमिंग, इसकी फिनिशिंग के लिए, ठीक है, एंड थोड़ा बहुत डाया भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं इससे। फिर आता है टैपिंग, किसी होल में इंटरनल थ्रेड्स काटना हो तो आप टैप की सहायता से काटते हैं। नेक्स्ट आता है स्पॉट फेसिंग, ये इसको अगर आपको समतल कर देना हो, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्पॉट फेसिंग। अगला है काउंटर सिंकिंग, जब आपको इस तरह का होल बनाना हो, ठीक, इसे कहते हैं काउंटर सिंकिंग। एंड जब ऐसा कोई, ये तो हो गया जब इस तरह से चैम्फर है यहाँ पे, एंड जब कुछ इस तरह का होल हो, ड्रिल हो, एंड उसमें हमको इस तरह का चौकोर यहाँ पे ऑप्शन देना हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं काउंटर बोरिंग। मतलब आधे पोर्शन का हम डाया क्या कर रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो इतने ऑपरेशन ड्रिलिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुआ होगा वहाँ पे, आई होप। क्वेश्चन नंबर 62 है व्हाट द रीजन इफ़ द ड्रिल्ड होल इज़ लार्जर दैन द ड्रिल साइज। यदि ड्रिल छिद्र जो ड्रिल आकार से बड़ा हो तो उसका कारण क्या है? ड्रिल इज़ नॉट शार्प, मतलब ड्रिल तेज नहीं है, फीड रेट इज़ टू हाई, फीड रेट बहुत अधिक है, कटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, या अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज है। तो यहाँ पे यही राइट आंसर है। जो कटिंग एज है आपका ना, अगर वो अनइक्वल एंगल रहेगा उसका, तो हमेशा जो ड्रिल्ड होल है वो हमेशा ड्रिल साइज से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें वहाँ पे उतनी मैटर नहीं करेंगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट द टर्म द टॉप सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ अ थ्रेड। चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली जो सतह है उसे क्या कहते हैं? रूट है, क्रेस्ट है, फ्लैंक है, या पिच है। तो यहाँ पे राइट आंसर है क्रेस्ट। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार फिगर में। ये मान लीजिए आपका थ्रेड है, इसे हम लोग बोलते हैं रूट, ये जो गहराई वाला पोर्शन है। ये अपर जो जुड़ने वाली सतह, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पिच, क्रेस्ट टू क्रेस्ट या रूट टू रूट जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। ये इसका है माइनर डायामीटर और ये है इसका मेजर डायामीटर, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं थ्रेड का फ्लैंक, ये हो जाता है आपका थ्रेड का एंगल, एंड ये आपका पूरा हो जाता है इसका पीसीडी, जिसे हम लोग पिच डायामीटर बोलते हैं। तो इतने पार्ट आप थ्रेड के याद रख सकते हैं, एंड क्वेश्चन जो भी आए आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 व्हाट वी डिनोट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। प्रीवियस पार्ट में भी ऐसा एक क्वेश्चन था कि 32A46H8V ऐसा है, तो इसमें V क्या दर्शाता है? तो हमने बताया था कि V आपका दर्शाएगा बॉन्ड का टाइप। क्या दर्शाएगा? बॉन्ड का टाइप। A होता है वो एब्रेसिव मटेरियल दर्शाता है,
बीच में एच है आपका, ठीक है। एच आपका ग्रेड दर्शाता है, इस तरह से 8 जो है वो स्ट्रक्चर दर्शाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील। डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव व्हील का प्रयोग किया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील में आपने कई टाइप के व्हील देखे होंगे, सफ़ेद कलर भी देखे होंगे, ग्रीन व्हील भी देखे होंगे, ठीक है। एंड जो एक ब्राउन आता है जो कॉमनली रहता है वो भी आपने देखा होगा ग्रे कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे डाई स्टील के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बना हुआ ग्राइंडिंग व्हील। कुछ इस तरह से आपको सफ़ेद सफ़ेद सा पहिया दिखेगा उसका व्हील, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हिच टर्म इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन्स। कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक जो आपका एब्रेसिव ग्रेन है उसके बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। उसका ग्रेन साइज, उसका ग्रेड, एब्रेसिव या स्ट्रक्चर, ये सब ग्राइंडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर है वो बताएगा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इंडिविजुअल जो ग्रेन साइज होता है, एब्रेसिव ग्रेन साइज, वही उसका क्या बताता है, बॉन्ड के साथ जो प्रेजेंट रहेगा उसका स्ट्रक्चर क्या है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वर्नियर माइक्रोमीटर। एक वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है ये। तो ये क्या है आपका, ये है आपका वर्नियर का डिवीजन। ये आपकी रहती मेन स्केल, ये होती है वर्नियर स्केल, ठीक है। एंड यही आपका क्या है यहाँ पे वर्नियर का डिवीजन है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। एक टेलीस्कोपिक गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। तो ये आपका इसका टेलीस्कोपिक लेग है। क्या है, टेलीस्कोपिक लेग है टेलीस्कोपिक गेज का। क्वेश्चन नंबर 69 है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम क्या है। अभी प्रीवियस फोटो में हम लोगों ने देखा था, ये क्या है आपका काउंटर सिंकिंग टूल है। कैसा टूल है, काउंटर सिंकिंग। यही कुछ इस तरह बना होता, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, काउंटर बोरिंग टूल हो जाता। अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिल बिट। एक ड्रिल बिट में इस तरह का जो एंगल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉइंट एंगल बोलते हैं, बिंदु कोण बोलते हैं, ठीक है। कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट एंगल। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट मार्क एक्स इन रीमर। ये आपका क्या है, रीमर है, ठीक है। ये एक्चुअल में इसका फ्रंट सेक्शन दिखाया जा रहा है। जो आप बैक सेक्शन देखते हैं कुछ इस तरह से इसमें स्लॉट्स कटे होते हैं एंड ये रहता है इसका फिर आपका सैंक यहाँ पे। तो जो एक्स पोर्शन है इसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, फेस कहते हैं रीमर का, ठीक। जो फ्लूट्स कटे होते हैं उसका क्या होता है, ये फेस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हिच एंगल डिटरमाइंस द रेक एंगल ऑफ ड्रिल। कौन सा कोण ड्रिल के रेक कोण को निर्धारित करता है। तो जो हेलिक्स एंगल होता है वही यहाँ पे ड्रिल का रेक एंगल भी होता है, ठीक है। जो हेलिक्स एंगल रहता है ड्रिल बिट का वही यहाँ पे क्या होता है, उसका रैक एंगल भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है व्हाट द ड्रिल साइज फॉर 15 mm रीमिंग होल। एक 15 mm के रीमिंग होल के लिए ड्रिल का आकार क्या होगा। तो ड्रिल का आकार होगा 14.75। क्या होगा, 14.75 mm। क्वेश्चन नंबर 74 है वाई ड्रिल्ड होल्स आर ओवर साइज्ड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद जो हैं ओवर साइज क्यों होते हैं। ड्रिल अगर आपकी शार्प नहीं होगी तो होंगे, असमान लिप की लंबाई होगी, फीड रेट हाई होगा, या कूलिंग इनसफिशियंट होगी। तो कूलिंग इनसफिशियंट, फीड रेट हाई या ये नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर आपका जो लिप लेंथ है ड्रिल की वो अगर अनइक्वल होगी तो आपका ड्रिल किया गया छेद हमेशा ओवर साइज होगा। कुछ इस तरह से आप देख लीजिए, लिप क्या है यहाँ पे, ये होता है आपका लिप, ठीक है। अगर लिप लेंथ इसकी क्या है, अनइक्वल है, तो फिर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है आपका जो ड्रिल का होल है वो ओवर साइज हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 75 है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट सीट ऑन ड्रिल्ड होल। एक ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है। पीछे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। ड्रिलिंग है, स्पॉट फेसिंग है, काउंटर सिंकिंग या काउंटर बोरिंग। फिर से आपको फिगर हम एक बार रिमाइंड करा देते हैं। ये है आपका स्पॉट फेसिंग, उभरे हुए पोर्शन को हम क्या करेंगे, फ्लैट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है ऑपरेशन, स्पॉट फेसिंग। ये हो गए आपके 75 क्वेश्चंस। आगे के पार्ट में और क्वेश्चंस हम करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड अब आती है बारी आपकी, व्हाट द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन एलॉय। एक कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है। आपको राइट आंसर जो भी हो कमेंट में बताना है।
ऑप्शन नंबर ए है 2 से 4%, 5 से 9%, 6 से 9% या 10 से 12%। क्या है राइट आंसर? वेट करेंगे हम आपका कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जॉब इन्फॉर्मेशन के अपडेट के साथ साथ पढ़ाई की वीडियोज़ भी मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट्स के साथ।